नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज कमाल की तेजी देखने को मिली भारतीय बाजार में, लेकिन अगर आपका मुनाफा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा। बट आपने बहुत बड़ा मिस तो कर दिया है, एक तो बात है। और अगर आपका मुनाफा हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हुआ तो सबका ही है, लेकिन कितना किसका हुआ ये डिपेंड करता है कि आपकी पोर्टफोलियो में क्या था। अभी तक जो भी था ठीक है, चलेगा, लेकिन आगे क्या होना चाहिए वो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। स्पेशली इस यूएस इंडिया ट्रेड डील से किसे बड़ा मुनाफा होगा ये मैं आप सभी के साथ डेटा की मदद से शेयर करूंगा। इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन है ही नहीं। अगर आप मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हो तो पहले तो दिल से धन्यवाद, क्योंकि मेरा चैनल इंडिया में ब्लॉक है। उसके बावजूद अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरी वीडियो देखते हो, मेरी राय सुनते हो या अपनी राय देते हो कमेंट बॉक्स में, तो आप सच्चे साथी हो, यही बोल सकता हूं मैं। बट मैटर ये करता है कि मैं आपके साथ कह क्या रहा था। शुरू से मैं आपसे कह रहा था कि मुझे लगता है इवेंचुअली ट्रेड डील आएगी और मैं ट्रेड डील के फेवर में हूं, इसलिए मैं हर डिप को खरीदने का मौका समझूंगा जब भी ट्रेड डील की खबरों से गिरेगा बाजार। कितनी बार गिरा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत को लेकर ऐसा कह दिया, गिर गया। लो, डील को लेकर तो कोई डेट ही सुनिश्चित नहीं हो रही, गिर गया। लो, हर बार खरीदने के लिए बोला आपसे, क्या वही टेक्सटाइल स्टॉक्स, वही श्रिम्प स्टॉक्स। ये दो कहानियां ऐसी थी जो मैंने हर बार आपके साथ डिस्कस करी हैं, और हर बार ये भी कहा कि देखो हाई रिस्क जरूर है, लेकिन डील आएगी। डील आ गई, लाइन लगाकर पब्लिक खरीद रही है, लेकिन पता है मिल नहीं रहा। क्यों? सर्किट पे लॉक थे 20% की। खैर, सर्किट वगैरह भूल जाता हूं। मैं अब आप सभी के साथ एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 कंपनियां शेयर करता हूं दोस्तों, जो एक्सपोर्ट ड्रिवन है और यूएस के इंडिया के साथ ट्रेड डील करने से एक्सपोर्ट करती हैं, तो बड़ा इनके लिए मार्केट ओपन हुआ है, तो आने वाले समय में फायदा होना ही होना है, मानते हो ना? तो यही नोट कर लीजिए कि कौन से स्टॉक्स हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, और अंदाजा लगा लीजिएगा अपने हिसाब से कि कितनी रेवेन्यू बढ़ने वाली है इनकी आने वाले समय में, कितना बैलेंस शीट में बदलाव होने वाला है। ठीक है जी, एक एक करके मैं आप सभी के साथ अलग अलग क्षेत्र से कंपनियां शेयर करता हूं सबसे। और ऐसा नहीं है, देखो कंपनियां बहुत हैं, लेकिन मैं क्वालिटी वाइज शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों टेक्सटाइल स्पेस से। टेक्सटाइल स्पेस में बहुत कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन मेरा पहला स्टॉक है गोकुलदास एक्सपोर्ट। इसकी कुल आय में एक्सपोर्ट का 90% हिस्सा है भाई साहब। पूरी टोटल जो रेवेन्यू है ना, 90% तो एक्सपोर्ट करके कमाती है कंपनी। अब इनके लिए यूएस मार्केट ओपन हो गया है, अब इनका रेवेन्यू आप सोचना कितना बढ़ सकता है। ठीक है जी। दूसरी कंपनी जो मेरी लिस्ट में यहां पे है वो है केपीआर मिल्स। इनका 37% एक्सपोर्ट करके आता है। ठीक है जी, तो ये दूसरा स्टॉक है जो डेफिनेटली रडार पे रहना चाहिए इन्वेस्टर्स के। तीसरा स्टॉक है दोस्तों वर्धमान टेक्सटाइल्स। इनका 44% का हिस्सा है जो एक्सपोर्ट करके आता है। ठीक है जी, यानी कि 3 टेक्सटाइल कंपनियां जिनकी रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 90, 44 और 37% एक्सपोर्ट करके आता है। अब दूसरे सेगमेंट पे चलते हैं, थोड़ा सा हम चलते हैं ऑटो इंडस्ट्री की तरफ, ऑटो एंसिलरी स्पेस स्पेशली। पहला स्टॉक है भारत फॉर्ज, 32% इनका एक्सपोर्ट कर आता है, 32%। दूसरा स्टॉक है सोना BLW, इनका 30% एक्सपोर्ट कर आता है रेवेन्यू। ठीक है जी। तीसरा स्टॉक है दोस्तों बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, 15% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट करके आता है। तो ऑटो एंसिलरीज को भी थोड़ा सा यही समाप्त करते हैं। थोड़ा एक आध नाम और लेना चाहूंगा जो मेरे को अच्छे लगते हैं। MM फॉर्जिंग्स नहीं कहूंगा, है वो, उसका भी बड़ा हिस्सा है, करीब 15% है, लेकिन मैं यहां पे नाम लूंगा रामकृष्णा फॉर्जिंग्स का। इनका 17% रेवेन्यू एक्सपोर्ट करके आता है, तो ये कंपनी भी अपने रडार पे रखिए, काफी टूटी हुई है और बेहतरीन कंपनी है। अब सी फूड रिलेटेड स्टॉक्स पे आते हैं। एपेक्स फ्रोजन, 63% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट कर आता है। अवंती फीड्स 14% रेवेन्यू एक्सपोर्ट कर आता है। वाटरबेस 40% रेवेन्यू एक्सपोर्ट कर आता है, बट वाटरबेस को मैं कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि काफी छोटी और काफी वॉलेटाइल कंपनी है, इसलिए ये कुछ स्टॉक्स हैं। अब इनमें आपको किसकी बैलेंस शीट ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, वहां मौके तलाशिए। टेक्सटाइल में वेलस्पन लीविंग भी है, नहार स्पिनिंग भी है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन मैंने आपके साथ केपीआर मिल्स,
वर्धमान टेक्सटाइल, गोकुलदास एक्सपोर्ट शेयर करी, क्योंकि मेरे को पर्सनली इन कंपनीज पे भरोसा है। एक स्टॉक और है दोस्तों टेक्सटाइल का ही, जो बहुत ज्यादा टूट गया है ट्रेड डील ना होने से, टैरिफ की वजह से। आज भागा है, नो डाउट 20% सर्किट मारा है उसने भी, और टेक्सटाइल का है फेज 3 441 पे है, ऊपर 750 रुपए के इसके हाईज हैं। मेरे को लगता है यहां भी स्कोप और है अभी, लेकिन क्योंकि कंपनी के नंबर काफी वीक हो गए थे, सब कुछ खराब हो गया था, अब शायद सब सुधरे, तो ये स्टॉक भी एक ऐसा है जो आपको रडार पे रखना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।